हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो किसी ने मुझसे मेरे मार्क्स पूछे थे कि मेरे टेस्ट में मतलब कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो अभी आज दिन था, तो फिर मैंने सोचा चलो शाम से मैंने आज वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है। तो फिर मैंने कमेंट देखा, तो मैं कहा चलो टेस्ट लगाते हैं और साथ में अपने मार्क्स भी बताते हैं। तो मैं टेस्ट लगा लिया था। उसके बाद मैंने भी हिंदी का टेस्ट लगा लिया, ठीक है, और इंग्लिश का भी लगा लिया। बस मैं चेक कर रही थी तो मैंने लगा लिया। जैसे कि मैंने स्किप जो किए थे आपको दिख रहा है, और रॉन्ग जो मेरे गलत हुए हैं, राइट जो हुए हैं, ठीक है। तो अभी इस वाले टेस्ट में इंग्लिश के 100 मार्क्स लकीली बहुत अच्छे हुए हैं। और जैसे कि ये मेरे एक सिली मिस्टेक हुआ था, ये कॉन्सुलेटेड का अपोजिट पूछ रहा था और मैंने इसका सेम आंसर वाला लगा के उल्टा करके मतलब गलत कर दिया इसको। तो इस तरह से सिली मिस्टेक आप लिख सकते हैं। ये मेरा को दूसरा है, जो मैंने टेस्ट नंबर वो 5 था मेरा, और ये 1 है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ टेस्ट में आपके मार्क्स ऊपर जाएंगे, किस में नीचे जाएंगे। जैसे ये 2 है, तो इसमें मेरे 18 कुछ आए थे, और ये मेरे मार्क्स ना ये जीके का है ये, ठीक है। तो अभी दिखाऊंगी मैं आपको अपना जीके का जो मैंने आज लगाया है। और ये भी देखो, ये मेरे इसमें फेल हो गई थी, 6 मार्क्स आए, तो आपको 9 लाना चाहिए। और इससे पहले भी मैं एक टेस्ट को लगाया था, उसमें मेरे 9 आए थे, तो मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थी। तो आपको जो है प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे अभी चलो 18 आ रहे हैं, मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगी तो वही मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। और इसलिए अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। इंग्लिश और हिंदी का मतलब ध्यान देते रहना है, ठीक है। तो फिर अब मैंने अब इंग्लिश का चेक कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना हिंदी का चेक करना था। तो फिर बीच में मैंने गैप लिया था एक अपना खाने के लिए, और पका रही थी मैं खाना। तो फिर उसके बाद मैंने फिर हिंदी का चेक कर लिया। तो जो मैं सिली मिस्टेक करती हूँ वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है, कि हाँ मैंने से किया है। तो स्किप मैंने ज़्यादा ही कर दिया था 18, और रॉन्ग 14 हुए थे मेरे। और टोटल मेरे मतलब जो नेट टोटल था वो मेरा 33 मार्क्स था। इसमें एक कुछ जो पैसेज था ना वो मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि पैसेज में कुछ लिखा है ऊपर में, नीचे के क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के थे, तो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मेरे उनमें स्किप बहुत ज़्यादा हो चुका था। फिर उसके बाद फिर मैंने आज जीके का एक टेस्ट लगा रही थी, तो फिर मैंने वही लगाया है। और इसको लगाने में मतलब टाइम लग गया था मुझे, तो मैंने बस वही लगा के फिर मैं चेक कर रही थी। तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि हाँ मैंने लगा लिया है, और मैं इसी को चेक करूँगी। और इसको चेक करने में मुझे टाइम लग गया था, तो बस मैंने आज को रात को इतना ही कर पाई थी, मतलब कि बस मैंने चेक किया था, ठीक है। तो स्किप मैंने ज़्यादा कर दिया, 24 कर दिया, क्योंकि मेरे जो सीए है ना वो बिल्कुल मैंने अभी पढ़ा नहीं है सही से। तो कुछ सीए जो मुझे पुराने हैं वो तो मैंने कर दिए थे, पर मतलब इसके बहुत ज़्यादा हुआ है मेरे इस बारे क्वेश्चन में। और इसी मारे मेरे मार्क्स भी इसी मारे नहीं बने हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है, ठीक है। इतने कम अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स तो ऐसे ही लो चला जाएगा। जैसे कि ये स्किप दिया है, मेरे साइंस का ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारे सीए वाले क्वेश्चन मैंने जो एसएस लिखा है वो सब मैंने स्किप कर दिया अभी। और ये मेरा जैसे कि मैं लिख देती हूँ जो मैंने सिली मिस्टेक की है, जैसे कि पंचायती राज के कौन सी अनुसूची में है ये कार्यों की सूची, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मुझे नहीं याद था उस टाइम, ठीक है। और फिर मैंने एक ये वाला एशिया वाला मतलब महाद्वीप को बहुत इजी क्वेश्चन गलत किया था। और फिर मैंने ये विधान परिषद के एक अनुच्छेद वाला क्वेश्चन गलत किया था। और इधर एक ये वाटरफॉल का था, ठीक है। और एक था कि कितनी जनघनत्व है, उसमें मैंने जनसंख्या का सोच के मतलब पता नहीं मेरे माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम। तो पेपर में ऐसा ही होता है। तो बस इतना ही थे मेरे मार्क्स। तो आज के लिए इतना ही थे।